अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत के साथ हैं। आज की मेरी वीडियो दो तरह के अफराद के ग्रुप के लिए है। एक ऐसा ग्रुप कि जिनको ऑलरेडी शुगर की बीमारी लाहक है, उनको डायग्नोज हो चुकी है और वो अपनी लाइफस्टाइल के ज़रिए या फिर मेडिकेशन के ज़रिए अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं। और दूसरे अफराद ऐसे कि जिनको अभी तक तो शुगर की बीमारी डॉक्यूमेंट नहीं हुई है। अगर वो ब्लड रिपोर्ट्स अपनी करवाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको शुगर डॉक्यूमेंट नहीं की जाती, क्योंकि एक रेंज होती है कि जिस रेंज के अंदर जब ब्लड शुगर फॉल करती है तो तभी कहा जाता है कि वो पेशेंट डायबिटिक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्री डायबिटिक साइंस एंड सिम्टम्स बताने वाली हूँ। ऐसे चंद साइंस एंड सिम्टम्स कि जो लोगों को बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, वो अलामात लोगों में डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि ये उनको डायबिटिक की तरफ लेके जा रही हैं, उनको शुगर पेशेंट डॉक्यूमेंट करने की जानिब लेके जा रही हैं। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू विज़िटर हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली मिलती रहे और आपके मेडिकल और हेल्थ नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी अलामात जो आपकी बॉडी के अंदर अगर स्टार्ट होनी, डेवलप होनी शुरू हो गई है ना, तो आपको थोड़ा सा ना अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात आती है इंक्रीज्ड यूरिनेशन की, कि जिन लोगों को बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है ना और वो डायबिटिक पेशेंट्स की तरफ यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ रहा होता है, तो उन लोगों को यूरिनेशन या यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और उनकी अक्सर कंप्लेन होती है कि उनको रात के वक्त यानी कि नॉक्टर्नल डायूरेसिस की शिकायत होती है। जिसका मतलब क्या होता है कि जिस वक्त बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होता है ना, तो किडनी रात के वक्त भी अलर्ट हुई होती हैं और वो अपना जो काम है वो रात के वक्त भी कर रही होती हैं, जिस वक्त के उनका रेस्टिंग टाइम होता है, क्योंकि ज़्यादा शुगर की वजह से उनकी कोशिश होती है कि वो उस शुगर को बॉडी में से बाहर निकाल दें, जिसकी वजह से वो रात के वक्त भी किडनी ज़्यादा यूरिन बना रही होती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि उनको अगला भी जो सिम्टम होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और अगला कंप्लेन उनकी क्या होती है, ऐसे मरीज़ों की अगर आप उनसे हिस्ट्री लें तो वो ये कहते हैं कि उनको प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जिस वक्त उनकी बॉडी में से शुगर बाहर निकलेगी ना यूरिन के ज़रिए, तो वो शुगर के साथ साथ पानी को भी अपने साथ घसीट के बाहर बॉडी में से लेकर जाएंगी, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन होगी और इस डिहाइड्रेशन को कवर अप करने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए वो पानी को ज़्यादा पिएंगे और उनको प्यास ज़्यादा लगेगी। बॉडी में यानी कि ब्रेन में उनके जो थ्रस्ट सेंटर है उसको सिग्नल ज़्यादा जाएंगे, जहाँ से ये पता चलेगा कि उनकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। इस वजह से वो रात के वक्त ज़्यादा पानी पीते हैं। पहली बात क्या हुई कि उनको ज़्यादा यूरिन आता है और उस यूरिनेशन के साथ उनको प्यास ज़्यादा लगती है, और जब उनको प्यास ज़्यादा लगती है तो उसके साथ उनके एक और भी सिम्टम डेवलप हो रहा होता है, जिसको बोलते हैं हंगर। उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है ना, और वो शुगर लेवल सेल्स के अंदर नहीं जाता, सेल्स के अंदर जाने की बजाय वो बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है थ्रू यूरिनेशन। तो ऐसे में क्या होता है कि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और बॉडी को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जब वो सारी शुगर बाहर निकल जाएगी और बॉडी में वो कन्वर्ट नहीं होगी एनर्जी के अंदर, तो उस वक्त बॉडी को क्या ये एक सिग्नल मिलेगा कि बॉडी की एनर्जी डिक्लाइन हो रही है। उसके लिए बॉडी कहेगा कि जी उसको और खाने को दे, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। और हमारा जो एक मेन सोर्स होता है ना कि हमारी बॉडी को कहाँ से एनर्जी मिलती है, तो वो एक खाना होता है, डाइट होती है। इस वजह से ये जो मरीज़ जिस वक्त आते हैं प्री डायबिटिक सिम्टम्स के साथ, तो सबसे पहले उनकी कंप्लेन होती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज़्यादा हो गई है, कि उनको पेशाब
रात के वक्त ज़्यादा आता है। उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो प्यास है उनको ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, और फिर वो साथ ही ये भी बताते हैं कि उनको भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। और ऑब्वियसली जिस वक्त उनको भूख ज़्यादा लगती है तो और उनकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन जा रहा होता है, तो उस वक्त उनको फटीग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उनको वीकनेस शुरू हो जाती है और वो थके थके से उनको अपना जिस्म महसूस होता है, उनको थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही अहम साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ऐसे मरीज़ों में इनमें से 1, 2 या 2, 3 भी हो जाएं तो आपके माइंड में एक अलर्ट हो जाना चाहिए, आपके माइंड को एक सिग्नल जाना चाहिए, भाई अब उनको अपने डॉक्टर के पास जाना है या उनको ब्लड रिपोर्ट करवानी है। और छोटा सा एक ब्लड टेस्ट होता है, या हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल से हम पता करते हैं, या फिर हम HB1AC के ज़रिए पता करते हैं कि बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्या है। ऐसे लोगों में ना डायबिटिक न्यूरोपैथी के साइन सिम्टम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मसलन कि उनको टिंगलिंग सेंसेशन होती है और पेरिफेरीज के अंदर। क्या मतलब इसका, कि उनको जो पैर या हाथों के अंदर उनको ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप की, कि जहाँ पे आप ग्लव्स पहनते हैं जिस हिस्से में, और जिस हिस्से में आप स्टॉकिंग्स यानी कि आप सॉक्स पहनते हैं, उस हिस्से के अंदर उनको सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं और वो एरिया नम या सुन्न हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अहम साइन एंड सिम्टम है प्री डायबिटिक, यानी कि जिन लोगों को शुगर अभी डेवलप नहीं हुई होती लेकिन वो उस स्टेजेस में से गुज़र रहे होते हैं और फ्यूचर में उनके चांसेस होते हैं कि उनको शुगर डेवलप हो जाए। ऐसे लोगों को एक बहुत ही बड़ा मसला दरपेश होता है कि उनके जब हाथ और पाँव सुन्न हुए होते हैं ना, वहाँ पे सेंसेशन कोई नहीं होती, तो उनको पता नहीं चलता कि अगर उनके कोई कांटा चुभ जाए या उनको कोई चीज़ पैरों में काट जाए। ऐसे में इन लोगों को चाहिए कि अपने पाँव को वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, अपने हाथों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें और उनको कवर रखें। ख़ुसूसन जिस वक्त वो घास के अंदर चलते हैं या मिट्टी के अंदर चलते हैं, तो ऐसे में वो अपने पैरों को जूतों में कवर रखें, जुराबें पहन कर रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर उनको कोई चोट लग जाए ना तो उनको महसूस नहीं होता और वो चोट बढ़ते बढ़ते इन्फेक्शन का रुख इख्तियार कर लेती है। और एक और सिम्टम्स एंड साइन जो इसके अंदर डेवलप होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। जिस वक्त बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है ना, तो आप समझ लें कि जो बैक्टीरिया है उनकी तो पार्टी शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया को शुगर बहुत पसंद है, शुगरी फूड्स के ऊपर वो बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट करते हैं और इन्फेक्शन को सेटल डाउन नहीं होने देते। इस वजह से कोशिश करनी होती है कि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी जिस्म के ऊपर कोई ज़ख़म आ जाए, कोई ख़राश आ जाए, तो उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी होती है। जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ना, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोगों में जिन लोगों में शुगर लेवल ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या होती है कि अगर आप नॉर्मल रूटीन में देखें तो फंगल इन्फेक्शन बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन ऐसे लोगों में जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है ना, फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। फंगस भी शुगर को बहुत पसंद करते हैं और ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शन यानी कि ओरल थ्रश बहुत होता है। उसके अलावा उनकी बगल के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, उनके नाखूनों के अंदर, पैरों में उनके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हिफाजत करने की ज़रूरत होती है, पैरों की, हाथों की। उनको अपनी ओरल जो माउथ की जो हाइजीन है उसका बहुत ध्यान रखना होता है। एक और बहुत ही कॉमन साइन सिम्टम्स जिसको कह लें कि ऐसे लोगों में ब्लड विजन होती है, यानी कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको धुंधला नज़र आना शुरू हो गया। उसकी रीज़न क्या होती है कि जिस वक्त जो शुगर ब्लड में ज़्यादा होती है तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें जाके डिपॉज़िट हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज करना शुरू कर देते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से जो आइज़ होती हैं, आँखें होती हैं, उनकी ब्लड वेसल्स बहुत ही फाइन, बहुत ही थिन होती हैं। और जिस वक्त ब्लड शुगर जो पार्टिकल्स हैं
वो वहाँ पे जाके डिपॉज़िट होते हैं या वहाँ पे जाके ब्लॉकेज करना शुरू करते हैं ना, तो ब्लड वेन के साइन सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और मरीज़ अक्सर औकात ये कंप्लेन करते हैं कि उनको धुंधला नज़र आता है या उनकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों में डिले वुंड हीलिंग भी होती है, क्योंकि जहाँ पे शुगर लेवल ज़्यादा हुआ वहीं पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई और डिले वुंड हीलिंग हो गई, ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज हो गई शुगर पार्टिकल्स की वजह से, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें ना, तो आप ख़ुद भी बड़ा इजीली और लॉजिकली बता सकते हैं कि ऐसे लोगों में वुंड हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई उस एरिया में कम हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो अगर किसी भी इंसान को कोई भी 2 से 3 सिम्टम्स, जितने भी मैंने अभी आपको साइन सिम्टम्स का जिक्र किया है, उनमें से कोई भी होना, तो ऐसे में उन लोगों को खटकना शुरू हो जाना चाहिए कि भाई चलो उठो, डॉक्टर के पास चलें और जाके उसको एक दफ़ा एग्ज़ामिन करवाएं और एक छोटा सा टेस्ट ब्लड शुगर का करें, ताकि उनको पता चल सके कि उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं ब्लड के अंदर। और अगर कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि उनको सिग्नल दे रही हैं कि वो प्री डायबिटिक हैं, साइंस एंड सिम्टम्स उनमें डेवलप हो रहे हैं, तो वो उसकी वहीं पे रोकथाम करें। क्योंकि पता है इसका एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप इनको पहले से ही रोक लेना तो इशू आगे नहीं चलता, लेकिन जब एक साइन सिम्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं वो आगे चल के प्रॉब्लम और इशू में डेवलप होके तो वो कॉम्प्लिकेशंस बनाते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस एक दफ़ा हो जाएं तो वो टेम्प्रेरी से होती हुई परमानेंट की तरफ अगर चली जाएं तो वहाँ से रिवर्ट नहीं होती, रिवर्स नहीं होती, और फिर वो एक परमानेंट डैमेज बॉडी को दे देती हैं। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा मसला दरपेश हो और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को वो हिंडर कर रहा हो, आपकी एवरीडे लिविंग को वो तंग कर रहा हो और आप इजी ना हो उस साइन सिम्टम्स के साथ, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें एक दफ़ा, क्योंकि बेहतर है कि आप पहले से ही उस मसले को जड़ से उखाड़ दें। कहती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके हेल्थ नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।